हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश लर्निंग का जो सफर हमने चंद वीडियोस पहले ही शुरू किया था वो आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव फॉर्म तक पहुंच गया है। इंग्लिश लर्निंग की डायरेक्शन में दो ही चीजें सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है, एक टेंसेस और दूसरा वोकेबुलरी को रिच करना। तो टेंसेस को सीखने के रास्ते में हमने स्टेप बाय स्टेप टेंस के एक एक टाइप को देखना शुरू किया है। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके तीनों तरीके के सेंटेंस बनाना, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सीख चुके हैं। और मेरे पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका सीख लिया है। ये तरीका एक छोटा सा फॉर्मेट होता है जो मैं आपको देती हूँ। उस फॉर्मेट में आपको फिट करना है सही जगह पे जो जो शब्दों की जरूरत हो, और उसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं बनाकर सेंटेंसेस। लेकिन इन दोनों के बीच में फॉर्मेट सीखने और एग्जाम्पल्स लगातार बनाते जाने के बीच में आपको छोटी सी प्रिकॉशंस रखनी होती है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये प्रिकॉशन छोटी सी है लेकिन बहुत जरूरी होती है। अगर आपने ये प्रिकॉशंस नहीं रखी और गलत इस्तेमाल कर दिया अगर सेंटेंसेस में अलग अलग चीजों का अलग अलग जगहों पर, तो आप कहीं ना कहीं हंसी का पात्र बन सकते हैं और फिर से आपके मन में एक हेजिटेशन आ जाएगा और इंग्लिश सीखने की चाह कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगी। इसलिए आप तीन चीजों को पकड़ कर रखिए जो मेरे वीडियोस में मैं लगातार आपको बताती हूँ। एक छोटा सा सही फॉर्मेट जो स्केलेटन होता है, जो सेंटेंस को बताता है कि आप कैसे सही सेंटेंस बनाएंगे, और उसके बाद प्रिकॉशन ध्यान में रखिए और फिर शुरू हो जाइए सेंटेंसेस बनाना। और सेंटेंसेस बनाने आ जाए तो शुरू हो जाइए बोलना। लेकिन बोलने के लिए एक हिम्मत की जरूरत होती है। ये हिम्मत कहाँ से आएगी? वो आपकी सेल्फ प्रैक्टिस से आएगी। चाहे आप अपने दोस्तों के ग्रुप में बैठकर एक दूसरे के साथ खुलते जाएं, बोलें, एक दूसरे को सुधारें, ये सब सीखते जाने के बाद, सही सेंटेंसेस बनाना सीखने के बाद, या फिर आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपके घर एक आईना या मिरर जरूर होगा जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं। बस खड़े हो जाइए उस मिरर के सामने और खुद से ही इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस खुद ही के लिए करिए, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, आप खुलते जाएं और ये इंग्लिश के वर्ड्स, ये सेंटेंसेस से आपकी जुबान फैमिलियर हो जाए। बस इतना सा करना है तो तैयार हो जाइए आज का टेंस सीखने के लिए। आज हवा तेज नहीं चल रही है, आज बारिश नहीं हो रही है, इस साल लोग घूमने कम जा रहे हैं, इस साल स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा रहे हैं। जी हाँ, ये सारे सेंटेंसेस के जरिए मैं बात करने जा रही हूँ नेगेटिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। यानी इंग्लिश लर्निंग का जो सफर हमने कुछ वीडियोस पहले ही शुरू किया था वो आज एक नए टेंस के मुकाम तक पहुंच गया है। हमने सबसे पहले सीखा था टेंसेस तीन टाइप के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। देन वी स्टार्टेड फर्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड दैट वाज प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने फॉर्मेट देखा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए भी, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए भी और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए भी। यानी ये तीन टाइप हर तरह के टेंस या हर तरह के सेंटेंसेस के होंगे। जब भी मैं आपको अपने वीडियो में किसी भी टेंस के बारे में बताती हूँ तो आप समझ ही गए होंगे कि सिर्फ तीन स्टेप्स इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, सही फॉर्मेट पता लग जाए, सही फॉर्मेट आप सीख जाए। दूसरा, उस फॉर्मेट को इस्तेमाल करते वक्त आपको क्या प्रिकॉशन लेनी है, क्योंकि यही प्रिकॉशन आपको अंग्रेजी की गलतियां होने से बचाएंगी। और तीसरी चीज, तीसरे स्टेप में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ। तो थोड़े से एग्जाम्पल्स मैं देती हूँ और आपसे हमेशा कहती हूँ कि प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो भी आपके मन में आ रहे हैं, जो भी आप उन टेंसेस के सीखने के बाद प्रैक्टिस में कर सकते हैं, करते जाइए। तो ये तीन स्टेप्स में मैं आपको हर टेंस से परिचय करवा देती हूँ। हमने लास्ट वीडियो में ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना अच्छे से सीख लिए। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग, और आप आज जा रहे हैं, यू आर गोइंग टुडे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं, यू आर नॉट गोइंग टुडे, आई एम नॉट टीचिंग,
you are not coming, you are not eating, someone is not laughing at you, not ऐसा नहीं हो रहा है अभी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव फॉर्म। इस टेंस का फॉर्मेट फिर वही एक छोटा सा है जिसे आप देखकर बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, जो नेगेटिव सेंटेंसेस में आना ही आना है, तो नॉट, और उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, अभी जो हो रहा है वो सब आईएनजी का इस्तेमाल करते हुए बोला जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी, और उसके बाद जितना भी लंबा सेंटेंस आपको बनाना हो बनाते जाइए, जोड़ते जाइए, लेकिन ये ढांचा, ये स्केलेटन बिल्कुल ऐसे ही फिट होना चाहिए दिमाग में, और ऐसे ही फिट होना चाहिए एग्जाम्पल्स बनाते वक्त। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक जना करता है या कोई एक चीज का नाम लिया जा रहा है, तो हमेशा इज नॉट। तो आई एम नॉट सिंगुलर है तो इज नॉट, प्लूरल है तो आर नॉट, और वर्ब के साथ आईएनजी। With subject I, am not, with singular subject whether he, she or Sunita or any name is not, with you always are not, and with we or any plural subject are not. तो ये सारे सब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब को चुनना है, उसके बाद नॉट जोड़ना है, उसके बाद वर्ब आएगी मेन वर्ब V1 फॉर्म और उसमें आईएनजी जोड़ेगा। ये फॉर्मेट हो गया। सेकेंड स्टेप में मैं आपको प्रिकॉशंस बताती हूँ ताकि आप एकदम सही सेंटेंसेस बनाएं और कॉन्फिडेंट भी रहें जब किसी के सामने बात करें या कुछ लिखें। और तीसरे स्टेप में हम थोड़े से एग्जाम्पल्स देखते हैं। I am not going today. You are not laughing now. She is not writing these days. We are not coming today. कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। Children are not going school. बच्चे इस साल स्कूल नहीं जा रहे हैं। Children are not going school this year. तो आगे फिर जो जोड़ना है वो आ ही जाएगा। दोस्तों, प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, और मंजिल है आपकी इंग्लिश सही लिखना भी आए और खासकर स्पोकन इंग्लिश। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग और बने रहिए मेरी वीडियोस के जरिए मेरे साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।